हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा पहली की विषय अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम चैप्टर 8 पार्ट 8 का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है 10 लिटिल फिंगर्स। मतलब होता है 10 छोटी छोटी उंगलियां। फिंगर्स को हिंदी में कहते हैं उंगलियां। यहाँ पे एक आपको कविता दिखाई दे रही है और कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों के। तो बच्चे यहाँ पर चित्र के माध्यम से हमें कुछ कहना चाहते हैं। तो आओ हम साथ मिलकर पढ़ते हैं। 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टोज, 2 लिटिल ईयर्स and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose, 2 little eyes that shine so bright, and 1 little mouth to say good night. 2 little eyes that shine so bright, and 1 little mouth to say good night. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पहली लाइन का मतलब है कि 10 लिटिल फिंगर्स। यहाँ पर ये लड़का हमें बता रहा है कि हम उसके हाथों में 10 छोटी छोटी सी उंगलियाँ हैं। आपके हाथों में भी होंगी बच्चों, देखो छोटी छोटी सी 10 उंगलियाँ हैं। ओके। फिर वो पैरों में, ये वाला लड़का बता रहा है कि देखो पैरों में भी 10 छोटी छोटी उंगलियाँ हैं। आपके पैरों में भी होंगी, देखो, है ना। फिर यहाँ पर लड़की बता रही है, इस लाइन का मतलब होता है 2 लिटिल ईयर्स। लड़की बोल रही है कि 2 छोटे छोटे कान भी हैं। आपके पास भी कान होंगे ना बच्चों, जिससे हमें सुनाई देता है। फिर ये लड़की हमें बताना चाहती है कि एंड 1 लिटिल नोज़, कि एक छोटी सी नाक भी है, जो आप सभी के पास भी है बच्चों। फिर यहाँ पर ये बॉय हमको बता रहा है 2 लिटिल आइज़। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि 2 लिटिल आइज़, 2 छोटी छोटी आँखें, दैट शाइन सो ब्राइट, जो बहुत तेज चमकती है। एंड 1 लिटिल माउथ, अब ये हमें कहना चाह रहा है कि एक हमारा छोटा सा मुंह है। टू से गुड नाइट, जिससे हम सोते समय कहते हैं गुड नाइट। तो ये कविता है। अब अगले पेज पर आते हैं। आपको ये लिसन करना है एंड रिपीट करना है, ठीक है। आपको ये सुनना है, लिसन एंड रिपीट करना है। ओके। नोज, NOSE नोज, ROSE रोज, POSE पोज। जैसा कि आपको सुनाई दे रहा होगा कि ये एक जैसे राइमिंग वाले वर्ड से, मतलब कि इसकी आवाज़ एक जैसी सुनाई देती है। अब अगले कॉलम में हम देखेंगे NIGST नाइट, RIGST राइट, SIGST साइट। अगले कॉलम में हमें दिखाई दे रहा है GOOD गुड, WOOD वुड, HOOD हुड। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। लुक एंड से, यहाँ पर आपको देखना है और कहना है। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? कान। तो कान आपको दिखाई दे रहा है। कान को यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईयर। क्या बोलते हैं? ईयर। कान को इंग्लिश में बोला जाता है ईयर, ठीक है। ईयर, ईयर मीन्स कान। अब अगली चित्र काय का दिखाई दे रहा है? नोज़। नोज़ को इंग्लिश में बोलते हैं नाक। आपको नाक का चित्र दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? नोज़। नोज़ मीन्स नाक। अब हमें अगला चित्र काय का दिखाई दे रहा है? फिंगर्स, FINGER, फिंगर्स। फिंगर्स मीन्स क्या होता है? उंगलियाँ। यहाँ पर फिंगर्स, ठीक है। फिंगर्स दिखाई दे रहा है। फिंगर्स का मतलब होता है
उंगलियां। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर अगले चित्र में आँखें। आँखें दिखाई दे रही हैं। एक आँख है यहाँ पे, तो यहाँ पे आँख को बोला जाता है आई। क्या बोलते हैं आँख को? आई। EYE, आई मीन्स आँख। फिर हमें अगले चित्र में दिखाई दे रहा है टोज। टोज मतलब पैरों की उंगलियाँ। टोज मीन्स क्या होता है? टोज। यहाँ पर टोज मीन्स होता है पैरों की उंगलियों से बताया गया है यहाँ पे इस चित्र में। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसा बोला गया है वैसा आपको करना है। ओके, आपको बताना है। ठीक है। पहले वाक्य में यहाँ पे आपको बोला गया है बच्चों कि शो मी योर नोज। सब अपने अपनी नाक पकड़ लो। वेरी गुड। नोज मतलब होता है नाक, तो सबको अपनी नाक पकड़नी है। ये वाला चित्र। ठीक है। शो मी योर ईयर्स। ईयर्स का मतलब होता है कान, तो सभी बच्चों अपने कान पकड़ लो। सभी को अपने कानों पर को पकड़ लेना है। ओके, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले में दिया हुआ है शो मी योर बुक। अब बुक तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन बुक क्या होती है? यहाँ पर बुक होती है, आपने देखी होगी, ऐसी एक किताब है ना। तो ABC की, जैसे कि आपकी किताब है ना, तो ये काई की किताब है आपकी? ABC की। तो यहाँ पर आपको ABC की किताब दिखाई गई है ना। यहाँ पर आपको बुक का मतलब होता है किताब। फिर अगले में दिया हुआ है शो मी योर बैग। अब बैग क्या होता है? ठीक है, बैग का चित्र बनाओ। क्या होता है बैग का मतलब? क्या होता है? बस्ता। जो हम स्कूल लेके जाते हैं ना, बैग, उसको बोलते हैं हम बस्ता। तो बैग, हम जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपना बैग स्कूल लेके जाते हैं, तो ये आपका बैग हो गया। ठीक है, जिसमें हम कॉपी किताबें रखते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।